Good evening students of class 10th. देखो as you know we have already completed exercise 1.1, 1.2 and 1.3. Today we will start exercise 1.4. Before starting this exercise मैं आपको सम बेसिक करवाऊंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इसमें एक थ्योरम है हमारी 1.7, एक थ्योरम है 1.7 एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी वो. ठीक है, वो थ्योरम एक बार समझ लो कि वो क्या कहती है. मान लो लेट एक्स इज इक्वल टू पी क्यू. एक्स क्या है, एक नंबर है, वो पी क्यू है, बी ए रैशनल नंबर, बी ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है. देखो रैशनल नंबर की भी दो कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर आइदर तो मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इनकी दो कंडीशन चलेगी, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. देखो टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेट कब होगा, जब क्यू है, क्यू हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m. तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. हेयर यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेयर m and n आर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए हमारे. कंडीशन याद कर लेना अच्छी तरह से. इसमें क्या होगा, इसमें जो फैक्टर हैं यानी कि क्या होंगे, देखो इसमें तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे हमारे. ठीक है, इसमें क्या होंगे, यानी कि इस फॉर्म में नहीं होंगे. अगर होंगे तो इसके अलावा क्या है, अदर नंबर भी आ जाएंगे. ठीक है, देखिए यानी कि अगर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम factorization of q is not of the form 2 की पावर n and 5 की पावर n where m and n are non negative integer. ठीक है, इस केस में मेरी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी. होप सो ये क्लियर है. देखो टर्मिनेटिंग हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, अभी मैंने आपको करवाया था, या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की है. देखो विदाउट सम क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है. ठीक है, स्टेट वेदर हमें स्टेट करना है. क्या स्टेट करना है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग, कुछ नंबर गिवन है, फ्लोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन. देखते हैं, या तो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगी. तो टर्मिनेट की कंडीशन मैंने बता दी. टर्मिनेट क्या होगी, जब मेरे फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि फैक्टर किसकी फॉर्म में होंगे, 2n और 5 की पावर m. एक चीज़ का और ध्यान रखें, p और q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर.
को प्राइम मैंने आपको ईजिली पीछे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 13 और 3 1 2 5। एक बार मैं आपको को प्राइम नंबर बता देती हूँ। देखो को प्राइम नंबर होते क्या हैं, जैसे मेरा पी क्यू कोई भी यहाँ पे पी क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर पी क्यू में सिर्फ कॉमन फैक्टर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर, हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एक वन कॉमन फैक्टर को 13 3 1 2 5 डिवाइड नहीं हो रहे हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी 3 1 2 5 के हम क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। 5 6 जा 6 5 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा, यहाँ पे ये हो गया हमारा 5 1 जा, अब फिर डिवाइड करोगे 5 2 जा 10 5 5 जा, फिर अगेन करेंगे 5 2 जा 5 5 जा, अगेन करोगे 5 5 जा, अगेन करोगे यहाँ पे 5 1 जा, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5 5, यानी कि देखो यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर 5 है, ठीक है। 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 0, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो नीचे फैक्टर है वो क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n है। तो मेरी यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर मेरा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के आ जाते हैं सब डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, थर्ड पार्ट करवाती हूँ मैं आपको, सॉरी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम करते हैं। देखो 17/18 8। अब मैं 8 के फैक्टर बनाऊंगी। 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। 17/2 की पावर 3, मैं 5 की पावर कर सकती हूँ 5 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर किसी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वी विल गेट द सेम नंबर। नीचे फैक्टर किसकी फॉर्म में होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये भी मेरी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वी विल गेट। होप सो क्लियर है सबको, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। नेक्स्ट भी हम करते हैं, थर्ड पार्ट करवाती हूँ मैं अब मैं आपको। 64/455। देखो ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 455 के मैं क्या बनाऊंगी फैक्टर बनाऊंगी। बना लेते हैं। 400 ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 9 जा और 5 1 जा, ठीक है। अभी किस पे जाएगा 7 पे चला जाएगा, 7 2 जा और 7 1 जा और 7 13 7 जा 91, यानी कि मेरे पास क्या हो गया ये 64 डिवाइड बाई किसके बराबर आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। देखो यहाँ पे मेरे क्यू की फैक्टर क्या है 5 7 और 13 हो गए, ठीक है। ये तो मेरी 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n उनको छोड़ के कोई अदर भी नहीं होने चाहिए। और p और q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। तो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरी क्या करेगी, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ फोर्थ क्या है 15 डिवाइड बाय 1600 है।
देखो 15 और 1600 हैं, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, को प्राइम नंबर नहीं है तो मैं इनको को प्राइम बनाना पड़ेगा। ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 जा 15, ये भी 5 से, 1600 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 3 जा 5 3 जा 15 हो गया यहाँ पे, फिर 1 आ गया यहाँ पे, 5 2 जा 10, 0, ये कितना आ गया 3/320। ठीक है, अब 320 के हम क्या बनाएंगे, देखो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, अब दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 320 का प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 16 2 यहाँ पे 80 आ जाएगा, 2 40 2 20 2 10 जा और 2 5 जा, यानी कि 2 की देखो कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। देखो अब क्यू हैज़ फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो मेरी एक्सपेंशन क्या होगी, कैसी ऑब्टेन करेंगे, नंबर will have a terminating decimal expansion, यानी कि जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। आगे करते हैं हम नेक्स्ट, 5th पार्ट है वो कर लेते हैं, 29/343। देखो 29 और 343 है, दोनों क्या नंबर है, को प्राइम नंबर है। ये 343 के मैं फैक्टर एक बार तोड़ लेती हूँ, ये 7 पे चला जाएगा, वैसे 7 का क्यूब होता है 343, फिर भी एक बार कर लेते हैं, 7 4 जा 28 हो गए यहाँ पे, और 28, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 9 जा और 7 7 जा, यानी कि 7 की क्यूब आ गई, 29/7 की क्यूब। क्यू डोंट हैव फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आपको, 6th करवाते हैं सम, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। पहले चेक करेंगे नंबर को प्राइम है या नहीं है, दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 ना तो 2 से डिवाइड होगा ना ही 5 से। देखो दिखने से दिख रहा है, क्यू हैज़ ए फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ हैज़ फैक्टर 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, वेयर ये मेरा 3 और 2 किसको टेंड्स कर रहा है, दैट्स बिलोंग टू हमारा किसको है, होल नंबर को है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, होल नंबर है हमारा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो कैसी आ जाएगी, नंबर क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट करते हैं हम 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसको भी देख लेते हैं। देखो 129 है, 2 से जा रहा है, नो, 5 से बिल्कुल भी नहीं, 7 से बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे नीचे क्या है, यानी कि 2 की पावर m, 5 की पावर n है, अदर देन अदर भी फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
यानी कि अगर 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है, इसके अदर देन अदर भी हमारे पास फैक्टर हैं, तब भी मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि क्यू हैज़ ओनली फैक्टर किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके अलावा अदर नंबर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 सम 6/15। देखो पहले नंबर को प्राइम नहीं है, को प्राइम मैं बना लेती हूँ। ये किस पे जाएगा, दोनों नंबर 2 पे चले जाएंगे। 3 2 जा और 3 5 जा। अब क्या है, को प्राइम नंबर है। देखो नीचे मेरा नीचे फैक्टर क्या है, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर मेरे क्या कर जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मीनिंग पता होगा ना, आफ्टर डेसिमल रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। नेक्स्ट करते हैं 35/15। नंबर को प्राइम नहीं है तो किससे कट हो जाएंगे, 5 से। 5 7 जा 5, यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या हो गए हमारे, 2 और 5 हो गए। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तो 2 की पावर m 5 की पावर n में है। क्यू हैज़ फैक्टर मेंशन कर देना, फैक्टर 2 5, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी हमारी। अब क्या है, 77/210। अगेन है नंबर किस पे कट होगा, 7 पे। को प्राइम नंबर नहीं है, 7 पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो ये 7 पे कट हो गया, ये भी 7 पे कट होगा। 30 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पहले 2 पे कट होगा, 2 15, फिर 3 5 ज़ा 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यानी कि क्यू हैज़ फैक्टर अदर देन 2 और 2 की पावर m 5 की पावर n। तो नंबर विल हैव कैसी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यू आल्सो हैव फैक्टर अदर देन 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, होप सो सबको क्लियर है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।